द एंड ऑफ डीमन स्लेयर स्टोरी इज़ फाइनली हेयर। इस वीडियो के एंड होते होते हमारी डीमन स्लेयर की स्टोरी पूरे तरीके से एंड हो जाएगी, तो जितना हो सके इस वीडियो को एंजॉय करना। अगर तुम्हें नहीं पता तो ये पार्ट 4 है सनराइज काउंटडाउन आर्क का, जो कि डीमन स्लेयर की सीरीज का फाइनल आर्क है। अगर तुमने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देख रखे, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। तो चलो यार, अपनी इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं हमारी डीमन स्लेयर की एपिक स्टोरी को। पिछले पार्ट के एंड में जैसा हमने देखा था कि मुजान सनलाइट का शिकार हो जाता है, जिससे वो मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारे काफी सारे हाशिरास की डेथ हो जाती है और यहाँ पर तांजिरो भी मर जाता है। पार्ट 4 इसी के आगे से स्टार्ट होता है, जहाँ पे मुजान जब मरने ही वाला था उससे पहले उसे याद आता है अपना बचपन। मुजान बताता है कि जब वो पैदा नहीं हुआ था उससे पहले ही वो 4 से 5 बार मर चुका था, यानी कि अपनी माँ के पेट के अंदर ही। उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था और जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। और जब उसे दफनाने के लिए लेके जा ही रहे थे, मुजान यहाँ पे रोने लगता है। जिसके बाद मुजान कहता है कि जिस चीज को वो चाहता था वो फाइनली हो गई, कि उसका ब्लड जो है सन को कॉन्करर कर ले। नेजुको के अंदर मुजान का ब्लड है, तो मुजान इसीलिए कह रहा है कि मेरे ब्लड ने सन को कॉन्करर कर लिया। जिसके बाद मुजान ये बोलता है कि मैं काफी ज्यादा करीब था अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ अपनी एक बॉडी से अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकता था। उसके बाद उसे याद आती है कगाया की बात। जिसके बाद मुजान कगाया से कहता है, पता नहीं कैसे अब मुझे रियलाइज हुआ कगाया, तुम ठीक थे। जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है। मुजान कहता है, मुझे एक भी इंसान याद नहीं जिसे मैंने मारा हो, लेकिन उन लोगों की फीलिंग्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो फीलिंग्स बढ़ बढ़कर बदले की आग में बदल गई, और वो इतनी ज्यादा ही बढ़ गई कि उन्होंने मुजान तक को ही खत्म कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं मुजान को रोते हुए फर्स्ट टाइम। मुजान कहता है, भले ही मैं मर जाऊं पर उन लोगों की तरह मेरी फीलिंग्स भी जिंदा रहेंगी। जिसके बाद वो बढ़ाता है अपना हाथ तांजिरो की तरफ। वो अपने हाथ को तांजिरो की तरफ बढ़ाता है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर ही था। इस टाइम मुजान यहाँ पे अपना सारा का सारा ब्लड और सारी पावर यहाँ पे तांजिरो की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और वो सोचता है कि अगर ये लड़का मेरे ब्लड को सरवाइव कर पाया तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बन जाएगा। जिसके बाद मुजान यहाँ पे उसकी इस फॉर्म को नाम देता है डीमन किंग तांजिरो। मुजान जिसके बाद बताता है कि तांजिरो के अंदर नेजुको का ही ब्लड है, इसी वजह से वो काफी इजीली सन को कॉन्करर कर लेगा। और क्योंकि तांजिरो सन ब्रीथिंग का यूज करता है तो कोई भी तांजिरो को मार नहीं पाएगा। और डीमन किंग तांजिरो वो काम करेगा जो मुजान नहीं कर पाया, सारे डीमन स्लेयर्स को खत्म करना। और ये कहते साथ ही पूरा सनराइज हो जाता है और मुजान की पूरी बॉडी यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाती है। मुजान की बात कंप्लीट करने के बाद तांजिरो अपनी आंखें खोलता है, जो इस टाइम बिल्कुल मुजान की आंखों जैसी लग रही हैं। तांजिरो यहाँ पे एकदम से पास खड़े काकुशी पर अटैक कर देता है, पर गियू उसको जल्दी से रिएक्ट करके बचा लेता है। सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, पर तांजिरो यहाँ पे एक डीमन स्माइल देता है। तभी यहाँ पे तांजिरो की बॉडी के ऊपर सनलाइट पड़ती है, जिससे उसकी बॉडी यहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाती है। गियू अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, तांजिरो के सामने आके खड़ा हो जाता है और सबको अनाउंस करता है कि फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई, जो लोग भी लड़ सकते हैं वो यहाँ पर आए। तांजिरो अब एक डीमन बन चुका है, तो वो लोग उसे यहीं पर सनलाइट में पिन कर देंगे और मार देंगे। और ये सुनने के बाद जेनित्सु और इनोसुके पूरे तरीके से शॉक में, भाई अब ये क्या हो गया। हम सबको ऐसा ही लग रहा था कि फाइट एंड हो चुकी, पर अभी भी फाइट एंड नहीं हुई। जिसके बाद गियू जाता है तांजिरो के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है, उसे नीचे जमीन पे पिन करके रख देता है, और वो सोचता है कि आखिर क्यों तांजिरो ही एक डीमन बना। पर तभी गियू देखता है कि तांजिरो पर सनलाइट का असर होना बंद हो गया है, उसकी बॉडी जलना बंद हो गई है सनलाइट से। जिसके बाद तांजिरो यहाँ पे एक मुक्का मारता है गियू को, उसे दूर फेंक देता है। वो गियू पर और अटैक्स कर पाता, यहाँ पे इनोसुके आता है, जो उसे बोलता है कि पागल तू कर क्या रहा है। तांजिरो यहाँ पे फुल गुस्से में इनोसुके की तरफ देखता है, और इनोसुके भी ये देखकर परेशान हो जाता है कि आखिर इसको हो क्या गया। जिसके बाद यहाँ पे इनोसुके को याद आने लगते हैं वो मोमेंट जो उसने जेनित्सु और तांजिरो के साथ स्पेंड किए थे। इनोसुके बोलता है कि हम तीनों आपस में बिल्कुल भाइयों की तरह थे, और हमने ये चीज़ डिसाइड की थी कि अगर हम तीनों में से कोई गलत रास्ते को चुनेगा तो बाकी दो मिलकर उसको सीधे रास्ते पर वापस लाएंगे।
ये सब सोचने के बाद इनोसके तांजीरो पर अटैक करता है, पर तभी उसे तांजीरो की मेमोरीज याद आती हैं जहाँ पे तांजीरो बिल्कुल ही एक अच्छा और काइंड पर्सन था। ये सोचने के बाद इनोसके की स्वॉर्ड बीच में ही रुक जाती है। वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, चाहे तांजीरो कितना भी बुरा क्यों ना बन जाए। तांजीरो इनोसके को कुछ कर पाता, तभी वहाँ पे एंड मूवमेंट पे पहुंचती है नेजुको, जो कि तांजीरो को यहाँ पे गले लगा लेती है। तांजीरो एक डीमन बन चुका है तो वो नेजुको के अंदर अपने नाखूनों को घुसा देता है, जिसके बाद यहाँ पे नेजुको माफी मांगती है तांजीरो से हर उस चीज के लिए जो तांजीरो ने की और हर उस तकलीफ के लिए जो तांजीरो को मिली नेजुको को दोबारा इंसान बनाने के लिए। नेजुको तांजीरो से कहती है कि प्लीज एक इंसान बन जाओ, जिसके बाद हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकेंगे जैसे हम पहले थे। तांजीरो यहाँ पे फुल जोर से चिल्लाता है। पीछे से ज़ेनित्सु आता है जो तांजीरो को गले लगा के बोलता है कि नेजुको एक ह्यूमन बन चुकी है तो प्लीज अब तुम एक डीमन मत बन जाओ। यहाँ पे इनोसके आता है जो तांजीरो के सर में मुक्के मारना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी बहन को चोट पहुंचाए। तांजीरो यहाँ पे फिर से चिल्लाता है, उसके अंदर से एक शॉक वेव निकलती है जिससे यहाँ पे तीनों के दिनों ही दूर जाकर गिरते हैं, पर नेजुको ने अभी भी उसे पकड़ा हुआ था। तांजीरो अपने यहाँ पे घुटनों के बल बैठता है, उसकी पीठ पर से मुजान जैसे टेंटिकल्स निकल आए हैं। तांजीरो यहाँ पे ज़ेनित्सु पर अटैक करता है, पर गियू उसे वाटर ब्रीथिंग की 4th फॉर्म यूज करके बचा लेता है। गियू यहाँ पे और भी ज्यादा टेंशन में आ चुका है क्योंकि तांजीरो अब बिल्कुल ही इमॉर्टल बन चुका है, उसके ऊपर सनलाइट का भी कोई असर नहीं हो रहा। तभी हमें यहाँ पे डीमन स्लेयर की फ्रेंचाइज में फर्स्ट टाइम एक ऐसी चीज देखने को मिलती है जो तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। तांजीरो अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है। अगर तुमने ब्लीच देख रखा है तुम्हें पता होगा ये क्या है। तांजीरो उस एनर्जी बॉल को रिलीज करता है, पर नेजुको उसके आगे अपने हाथ को रख देती है जिससे उसका टारगेट मिस हो जाता है और यहाँ पर नेजुको का पूरा हाथ इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर गियू समझ जाता है कि तांजीरो के अंदर अभी भी इंसान पूरे तरीके से नहीं मरा, कहीं ना कहीं तांजीरो अंदर अपने डीमन से इस टाइम फाइट कर रहा है। गियू को यहाँ पे नहीं पता कि ऐसा कैसे होगा, वो तांजीरो को वापस इंसान कैसे बनाए, पर कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तभी हम यहाँ पे युइशिरो को देखते हैं जो साइड पे खड़ा होके ये सब देख रहा है और युइशिरो काफी परेशान है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सनलाइट के अंदर जा नहीं सकता, उसका ब्लड डीमन आर्ट भी काम नहीं करेगा सनलाइट के अंदर। तभी वो देखता है कनाओ को जो कि यहाँ पे जख्मी हालत में बैटल फील्ड की तरफ जा रही है। कनाओ यहाँ पे तांजीरो की कंडीशन को देखती है जो देख के उसे काफी बुरा लगता है। तभी वो अपनी पॉकेट में से निकालती है प्लॉट आर्मर को और इसके अंदर लेडी तमायो का ही ड्रग है और ये शिनोबू ने उसे दिया था ताकि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, कुछ ऐसा इसकी जरूरत पड़े तो ये लोग इसका यूज कर पाए और फाइनली इसकी जरूरत पड़ गई, यानी कि प्लॉट आर्मर की जरूरत पड़ गई। कनाओ यहाँ बोलती है कि मेरी एक आंख अभी भी ठीक है तो मैं उसका यूज कर सकती हूँ। तुम्हें अगर डोमा की फाइट याद हो तो उसके अंदर कनाओ ने अपना एक स्पेशल मूव यूज किया था जो कि है फ्लावर ब्रीथिंग की फाइनल फॉर्म, जिसको यूज करने से यूजर की आंखों के अंदर काफी प्रेशर पड़ता है, वहां पे ब्लड तक पहुंच जाता है आंखों के अंदर। अब मैंने ये तुम्हें क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे कनाओ यूज करती है फ्लावर ब्रीथिंग फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आइज, जिसके बाद वो फौरन से यहाँ पे तांजीरो के पास अटैक करने के लिए पहुंच जाती है। तांजीरो उसके ऊपर अटैक करता है, वो घूम के तांजीरो के अंदर उस मेडिसिन को इंजेक्ट कर देती है और उसे उसके अंदर डालने के बाद वो बोलती है कि तांजीरो रुक जाओ, अब हमारे पास वापस आ जाओ। कनाओ यहाँ पे जमीन पर गिर जाती है और तांजीरो अपनी जगह पर ही खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो के माइंड को, जहाँ पे तांजीरो काफी थक चुका है, वो इस टाइम घर जाना चाहता है। तभी उसका हाथ यहाँ पे म्यूटेट होता है जिसके अंदर मुजान की आंख आती है और यहाँ पे मुजान उससे बोलता है कि तुम वापस जाके करोगे भी क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली तो मर चुकी है वैसे भी। तांजीरो से बोलता है कि मेरी फैमिली नहीं मरेगी जब तक नेजुको जिंदा है और मेरे पास उनकी मेमोरीज अब तक हैं। मुजान यहाँ पे उसे झूठी इंफॉर्मेशन देता है कि तुमने जो अटैक किया था उससे नेजुको मर चुकी है। तांजीरो उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सेंस कर सकता हूँ नेजुको अभी भी जिंदा है। तभी उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो नीचे से हाथ बढ़ाते हैं और तांजीरो को ऊपर पुश करते हैं और उसकी मदद करते हैं मुजान के चंगुल से छूटने के लिए। मुजान तांजीरो को मैनिपुलेट करता है, वो उससे बोलता है कि तुमने डीमन बनने के बाद काफी सारे लोगों को मार दिया है, इसी वजह से कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम एक इंसान बन भी गए कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हें माफ नहीं करेगा।
तांजीरो से बोलता है मुझे पूरा यकीन है सभी लोग एक ना एक दिन मुझे माफ कर देंगे और मैं सेंस कर सकता हूँ कि कोई भी मुझसे नाराज नहीं है। मुजान गुस्से में तांजीरो से कहता है चुप कर, तुम मेरी विल को जिंदा रखोगे। मुजान तांजीरो से बोलता है कि तुम्हारे पास डीमन स्लेयर मार्क आ चुका है तो तुम 25 साल के बाद ही मर जाओगे तो अच्छा होगा, तुम एक डीमन ही बने रहो। तांजीरो से बोलता है कि मुझे ऐसा इमॉर्टल नहीं रहना जहाँ पे मेरी फैमिली ही मेरे साथ ना हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से और हाथ आते हैं जो तांजीरो को ऊपर की तरफ पुश करते हैं और कुछ हाथ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये किन लोगों के हाथ हैं। तभी तांजीरो की नजर जाती है ऊपर विस्टेरिया फ्लावर की तरफ जहाँ से नेजुको अपने हाथों को निकालती है। तांजीरो से कहती है कि अब घर जाने का टाइम आ चुका है। मुजान यहाँ पे तांजीरो को फुल मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोगों ने सैक्रिफाइस दिया सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। तांजीरो से बोलता है कि ऐसा नहीं है, हम सब ने सैक्रिफाइस दिया ताकि जो अगली जनरेशन आएगी वो एक अच्छी जिंदगी जी सके, ना कि हमने खुद के लिए ऐसा किया। मुजान यहाँ पे तांजीरो की मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, पर तभी ऊपर से काफी सारे लोगों के हाथ आते हैं और वो सारे मिलकर यहाँ पे तांजीरो को मुजान से छुड़ा लेते हैं और उसे अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। हम लोग रियल वर्ल्ड में आते हैं जहाँ पे तांजीरो की आंखें खुल चुकी हैं और अब वो एक इंसान बन चुका है। तांजीरो होश में आने के बाद रोने लगता है। वो सबसे माफी मांगता है कि मैंने तुम सबको हर्ट किया और यहाँ पर सारे लोग खुश होते हैं कि फाइनली अब ये ठीक हो गया। इनोसके तांजीरो से बोलता है कि जो चोट तुमने मुझे पहुंचाई है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जेनित्सु से बोलता है कि जो तुमने मेरी वाइफ के साथ किया है मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तभी हम यहाँ पे वो मूवमेंट देखते हैं जिसे देखने के लिए हम सीजन 1 से वेट कर रहे हैं। दोनों बहन भाइयों का एक अच्छा मूवमेंट, लिटरली भाई तांजीरो इसी के लिए फाइट कर रहा था और फाइनली वो चीज अब उसे मिल चुकी है। तभी हम देखते हैं कनाओ भी होश में आ चुकी है और वो काफी ही ज्यादा खुश है। तभी हम यहाँ पे युइशिरो को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश है और वो यहाँ पे रो भी रहा है। वो तमायो की हेयर पिन पकड़ता है और कहता है कि तमायो सान फाइनली ये खत्म हो गया। हाँ, इस पूरी बैटल के हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये चारों हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि तांजीरो का जो उल्टा हाथ है वो पूरे तरीके से सिकुड़ चुका है। तांजीरो बताता है कि उसे अपनी एल्बो के नीचे कुछ भी फील नहीं हो रहा, वो अब अपने इस हाथ को मूव नहीं कर सकता और जो उसकी राइट आंख है वो भी अब खराब हो चुकी है। जिसके बाद तांजीरो नेजुको से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। नेजुको उसे बताती है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तांजीरो जिसके बाद बोलता है कि गियू सान ने उसे बताया था कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तांजीरो एक ह्यूमन बन पाएगा। नेजुको बोलती है कि हाँ, एक पल पे मुझे भी ऐसा लगा था। तांजीरो बताता है कि युइशिरो के अकॉर्डिंग मैं लकी था क्योंकि कनाओ के पास एक मेडिसिन पड़ी हुई थी। युइशिरो ने यह भी बताया था कि तांजीरो अपनी डीमन फॉर्म के अंदर मुजान से भी ज्यादा पावरफुल था। युइशिरो तांजीरो से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया और तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। तांजीरो उसे बोलता है कि मेरे आसपास के लोगों ने मेरी इसमें काफी ज्यादा मदद की थी। युइशिरो उसे बोलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले तांजीरो उसे कहता है कि युइशिरो प्लीज मरना मत। जो सुनने के बाद युइशिरो रुक जाता है। तांजीरो उसे कहता है कि तुम ही हो जो लेडी तमायो को हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हो। और उस दिन के बाद से अब तक तांजीरो ने युइशिरो को कभी नहीं देखा। जिसके बाद हम लोग सीन देखते हैं हमारी द लास्ट हाशिरा मीटिंग का, जहाँ पे उबुयाशी की फैमिली के पास 2 हाशिराज बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारी लास्ट टाइम हो रही है द हाशिरा मीटिंग, जिसको अटेंड करने के लिए सिर्फ 2 हाशिराज ही जिंदा हैं। गियू जिसने अपना एक हाथ खो दिया है और सानमे। किरिया उन्हें बताता है कि तुम दोनों अकेले हाशिराज बचे हो और काफी सारे बच्चों ने हमें पहले ही छोड़ दिया है और आज से डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो रही है और आज के बाद से उन लोगों को एज अ डीमन स्लेयर सर्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उबुयाशी की फैमिली यहाँ पे अपने सर को झुकाती है और उनसे अपने दिल से थैंक यू बोलती है उनका इतना साथ देने के लिए। पर ये दोनों उन्हें ऐसा करने नहीं देते। ये दोनों बोलते हैं कि ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है क्योंकि उबुयाशी की फैमिली ने ही डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। गियू बोलता है कि किरिया काफी ज्यादा अच्छा है, उसने काफी अच्छा काम किया और उसके फादर और उसके पिछले सभी लीडर्स को उस पर काफी ज्यादा प्राउड होगा। जो सुनने के बाद यहाँ पे
किरिया रोने लगता है। यहाँ पर गियू और सानमे एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल पास करते हैं, क्योंकि भाई इतनी लंबी चलती आ रही बैटल अब खत्म हो चुकी है। तो मतलब तुम फीलिंग को समझ सकते हो वो इस टाइम कैसा फील कर रहे होंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं टेनगन को, जो कि अपनी तीनों वाइफ्स के साथ मिलने आया है तांजिरो और उसके फ्रेंड से, और वो ने ये भी कहता है कि डिस्चार्ज होने से पहले हम सबसे मिलकर जाना। तभी वहां पर आ जाते हैं रेंगोकू का छोटा भाई और उसके फादर। रेंगोकू यहाँ पर आके तांजिरो को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उसने अपनी पूरी फाइट के अंदर अपनी स्वॉर्ड में रेंगोकू का हेड लगाया हुआ था। रेंगोकू के फादर बोलते हैं मुझे पक्का यकीन है कि रेंगोकू इस टाइम काफी ज्यादा खुश होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे स्वॉर्ड्समैन आए हैं और काफी सारे काकुशी इन लोगों से मिलने आए हैं। तभी हम इनोस्के को देखते हैं जो क्राउड के नीचे से निकलता हुआ किचन में जाता है। आओई वहाँ पे खाना बना रही होती है। इनोस्के वहाँ चुपचाप स्नैक्स चुराने की कोशिश करता है, पर आओई उसे देख लेती है और उसे खाने की एक प्लेट देती है और कहती है कि तुम इसे खाओ। इनोस्के यहाँ पे ब्लश करता है और सोचता है कि ये लड़की मुझे हमेशा पकड़ ही लेती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कनाओ को, जो कि एक ट्री के नीचे खड़ी हुई थी। वहाँ पे तांजिरो जाता है। कनाओ उसे बताती है कि इस ट्री का नाम है विक्ट्री और इसे पहले फ्लावर ब्रीथिंग यूजर ने लगाया था, इसलिए वो इन्हें बताना चाहती है कि हम फाइनली जीत चुके हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर ब्लश करते हैं। जिसके बाद कनाओ अपनी आंखों के बारे में भी बताती है कि वो पूरे तरीके से अंधी नहीं हुई है, उसे चीजें नजर आती हैं पर थोड़ी ब्लर। जिसके बाद वो बताती है कि मरने से पहले सरपेंट हाशिरा ओबनाई ईगरू ने उसे काबुरा मारू को दे दिया था। तभी हम लोग देखते हैं कॉरिडोर में चलते हुए सानमे और नेजुको आपस में टकराते हैं। नेजुको उससे पूछती है कि क्या आपकी चोटें अब ठीक हो गई हैं। सानमे उसे कहता है हाँ वो ठीक ही हैं बस। सानमे यहाँ पे नेजुको से कुछ चीजों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं बेहोश हो गया था मुजान के मरने के बाद, तो वो तांजिरो को रोकने में मदद नहीं कर पाया। नेजुको यहाँ पे हंसते हुए बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो 2 साल से सो रही थी। नेजुको को यहाँ पे हंसता हुआ देखकर सानमे को गेनिया की याद आती है। जिसके बाद वो एक सॉफ्ट स्माइल पास करता हुआ नेजुको के सर पे हाथ रखता है और उसे बोलता है कि अपना ध्यान रखना। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, पर जेनित्सु ये सब कुछ देख रहा था और भाई वो काफी ज्यादा जेलिस हो जाता है ये देख के। जिसके बाद हम देखते हैं तांजिरो और नेजुको जो कि गियू और उरोकोडाकी से मिलते हैं। बटरफ्लाई मेंशन को छोड़ने के बाद ये लोग जाते हैं सभी डीमन स्लेयर की ग्रेव्स पे, जो कि डीमन से लड़ते हुए मारे गए। जिसके बाद ये लोग सीधा जाने लगते हैं तांजिरो के पुराने घर में, और पूरे रास्ते में जेनित्सु के पास उसके सेंसे के एशेस भी थे। नेजुको और तांजिरो यहाँ पर मिलते हैं साबुरो से, जिसको वो मिलके वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद ये लोग जाते हैं तांजिरो के घर में और तांजिरो की फैमिली के पास बैठकर प्रे करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है और ये चारों आपस में काफी खुशी खुशी रह रहे हैं। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो हमारी डीमन स्लेयर की स्टोरी यहाँ पर एंड हो गई है, पर जो हमारे डीमन स्लेयर के ऑथर हैं उन्होंने इसके बाद एक स्पेशल चैप्टर को ऐड किया था, चैप्टर नंबर 205, जिसके अंदर हमें डीमन स्लेयर का फ्यूचर दिखाया गया है कि आखिरकार हमारे सारे डीमन स्लेयर्स के साथ हुआ क्या, उनकी किसके साथ शादी हुई, वो सारा सिर्फ हमें एक चैप्टर में दिखाया गया और वो सिर्फ 24 पेजेस का चैप्टर है। और अगर वैसे देखा जाए डीमन स्लेयर की स्टोरी एंड हो चुकी है पूरी, लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं उस फ्यूचर चैप्टर को कवर करूं तो तुम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बस यारों, मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नई मांगा के साथ। सायोनारा।